वर्कशीट हमारी वर्कशीट नंबर 25। डेट हमारी 28 दिसंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है सामाजिक विज्ञान से। टॉपिक हमारा पहले शुरू हो गया था हाशियाकर्ण के बारे में। हाशियाकर्ण की समझ आज सेकंड पार्ट इसका शुरू हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। हाशियाकर्ण मैंने बताया था आपको, हाशियाकर्ण होता क्या है। तो आज हम देखते हैं अल्पसंख्यक और हाशियाकर्ण। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम हो। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। जिन लोगों की संख्या देश में कम होती है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं कि सत्ता में इनकी क्या भागीदारी हो, संसाधन तक पहुंच रहे हैं नहीं, और साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर और संस्कृति बनाकर भी रखना है। मतलब जो उनका धर्म है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी संस्कृति, उस पर भी इनको कायम रहना है और सर्वाइव भी करना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। जो बहुसंख्यक समाज जिनकी संख्या देश में ज़्यादा है, उनकी संस्कृति समाज और सरकार दोनों को ही प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदाय के घाटे की बात साबित हो सकती है कि जिनकी संख्या कम है उनके लिए इसका नुकसान हो सकता है, और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। वो हाशिया मतलब जैसे आप देखते हैं एग्जाम हम करते हैं तो हम एक साइड में लाइन खींच देते हैं, हाशिया लगा देते हैं। हाशिया मतलब उस पेज को हमने अलग कर दिया है, जिसको हम रफ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाशिया खींच के उसको अलग कर देना, तो ये वही है, एक तरफ उनको समाज से परे कर दिया। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। जो संख्या में कम होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, समाज में वो अपना वर्चस्व कायम कर सके, सुरक्षा महसूस कर सके, उसके लिए कुछ प्रावधान सरकार कराती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि हमारे संविधान का मुख्य लक्ष्य है लोगों की संस्कृति को कोई हानि न पहुंचे, उनकी सुरक्षा को कोई हानि न पहुंचे, समानता और न्याय सभी को समान मिले। तो इसलिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। न्यायपालिका मतलब जो कानून बनाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर हमें लगता है कि कोई हमारे मौलिक अधिकार, चाहे वो समानता का अधिकार, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी अधिकार है, अगर उसको कोई छीन रहा है तो हम उसके लिए कानून की मदद ले सकते हैं। उसके बाद है मुसलमान और हाशियाकर्ण। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना हर 10 साल में होती है, 2011 में हुई थी, 2021 में होगी। मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। क्योंकि इनकी संख्या कम है, देश में अल्पसंख्यक है, तो उनको हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता मतलब पढ़ाई, मूलभूत सुविधा मतलब जो जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं, और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदायों के मुकाबले कमजोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति मतलब जज, जो जज होते हैं कोर्ट में, वो राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति, उन्होंने एक समिति बनाई 2005 में। उसकी रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति जो है देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उनकी वही स्थिति है जो हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। ये न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट के अनुसार है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है, और कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को
जन्म देता है। ये इसमें दे रखा है धर्म विशेष से जुड़ा हुआ, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी, आप खुद समझ सकते हैं, इसको बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो ये किन की रिपोर्ट है? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो भी हाशियाकरण का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि वो हमारे देश में अल्पसंख्यक, और कई बार हमारे मन में उनके लिए पूर्व धारणा होती है कि वो लोग ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे किसी के लिए भी हम बना सकते हैं पूर्व धारणा। तो इस समुदाय के लिए लोगों के मन में गलत धारणा है, जिसकी वजह से उन्हें घृणा और हिंसा का भी जन्म होता है। अगर निष्कर्ष होता है, सारांश पाठ का सार, हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। दलित मतलब छोटी जाति के लोग हैं। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती। जो लोग हाशिए पर चले जाते हैं उनको संसाधन भी उचित नहीं मिल पाते, शिक्षा भी उनको अच्छे से नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। हमारे देश में समानता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, इसलिए सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, अनुसूचित जाति जनजाति, कोई भी समुदाय हो, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। काम के समान अवसर मिलने चाहिए। इसके बाद है क्रियाकलाप, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है, और चित्र भी आपको एक बनाना है इसका। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है? अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या देश में कम होती है, और बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने आप को हीन भावना से और असुरक्षित महसूस करता है बहुसंख्यकों के मुकाबले, क्योंकि जब एक विशेष समुदाय के धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं तो जो कम लोग होते हैं उनको असुरक्षा की भावना महसूस होती है। इसी समुदाय के लोग, हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं? जब उनको बराबरी के अवसर नहीं मिलते, उनको शिक्षा नहीं मिलती, उनको संसाधन नहीं मिलते, तो वो हाशियाई समुदाय बन जाता है। हाशियाई लोगों का विकास कैसे संबंध हो सकता है? सरकार को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। सरकार को सबको बराबरी के आधार पर बांटना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार देना चाहिए, सबको शिक्षा का उचित अवसर मिलना चाहिए। इस तरह से सरकार हाशियाई लोगों का विकास कर सकती है। बाकी हम लोग अपनी सोच बदल कर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करके भी अपना उनको सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट, क्वेश्चन करिए और करके मुझे भेजिए।